Great morning class. Today we are going to understand the next session which is session number 10 preparing to deliver a presentation. देखो अभी तक हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, कुछ गाइडलाइंस पढ़ी थी फॉर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। मतलब अगर आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो तो आपको कुछ गाइडलाइंस बताई गई थी। अब ये है कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना है। डिलीवर क्या होता है, मतलब ऑडियंस के सामने यू हैव टू स्पीक एंड एक्सप्लेन योर प्रेजेंटेशन। तो आप उस प्रेजेंटेशन को कैसे एक प्रेजेंटेबल मैनर में डिलीवर कर सकते हो, मतलब एक अट्रैक्टिव मैनर में डिलीवर कर सकते हो। तो हम कुछ ऑप्शंस पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से जब हम स्लाइड शो करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन का तो हमारी प्रेजेंटेशन और इफेक्टिव हो जाती है। देखो प्रेजेंटेशन को बनाना, उसकी डिजाइनिंग, उसकी लेआउट वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कैसे हम एक प्रेजेंटेशन को अच्छा कर सकते हैं। बट डिजाइनिंग वाइज, मतलब जो हम एक्चुअल में उसमें कंटेंट लिख रहे हैं वो कैसे, या उसमें इफेक्ट्स डाल रहे हैं वो कैसे हम अच्छा कर चुके हैं, वो हम अब तक टिल 9th और 8th सेशन वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो हम अपने सेकंड टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। देखो प्रेजेंटेशन का लुक अच्छा हो इट्स फाइन, बट जो उसकी डिलीवरी है, डिलीवरी ऑफ द कंटेंट, वो भी मैटर करती है दैट हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन एंड मेक अदर्स अंडरस्टैंड योर प्रेजेंटेशन। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जब आपको अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना होता है, मतलब एक लार्ज ऑडियंस के आगे आपको अपनी प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करना है, तो वो आप कैसे अच्छे से कर सकते हो, कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो आपका जो स्लाइड शो होता है उसके अंदर आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो द इफेक्टिवनेस ऑफ अ प्रेजेंटेशन डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। आपकी प्रेजेंटेशन की जो इफेक्टिवनेस है वो 2 थिंग्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इज योर कंटेंट डिजाइन, कि आपने अपना क्या कंटेंट ढूंढा है। सेकंड इज व्हाट काइंड ऑफ डिजाइनिंग यू हैव डन टू योर प्रेजेंटेशन, एंड द सेकंड थिंग इज डिलीवरी ऑफ अ प्रेजेंटेशन, कि अब आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे। तो इट इज utmost important to deliver the presentation in an impressive manner in order to make it more effective। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो अपनी प्रेजेंटेशन को बनाया है उसको एक्सप्लेन भी एक इम्प्रेसिव मैनर में करो ताकि वो और इफेक्टिव लगे। तो यू हैव लर्नड अप टिल नाउ हाउ इफेक्टिव यू कैन डिज़ाइन एंड मेक द कंटेंट। अब तक आपको पता है कि आपने कंटेंट कैसे बनाना है और डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। बट इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डिलीवर अ प्रेजेंटेशन इन एन इफेक्टिव मैनर। सो द प्रिपेयरिंग द स्लाइड शो टू डिलीवर। आपको पता है कि जब भी आप प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हो तो सबसे पहले आप किस मोड में जाते हो, स्लाइड शो में। तो आज हम स्लाइड शो टैब के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। टू वर्क विद स्लाइड शो ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन इन द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अगर आपको स्लाइड शो चलाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, अपनी प्रेजेंटेशन को ओपन करना पड़ता है। फिर क्या करते हो, क्लिक ऑन द सेटअप स्लाइड शो ऑप्शन अंडर द सेटअप ग्रुप ऑन द स्लाइड शो टैब। आपने कहाँ पर जाना है, स्लाइड शो टैब में जाना है एंड सेटअप स्लाइड शो ऑप्शन में चले जाना है कि सेटअप कर दो किसको, स्लाइड शो ऑप्शन को। तो ये जो आप डायलॉग बॉक्स देख पा रहे हो सेटअप शो, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको ये डायलॉग बॉक्स ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ और जो नेक्स्ट पेज है वो सिर्फ यही एक्सप्लेन, जो जो चीज़ें मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन करूंगी वो सारी चीज़ें आपको रिटन में दे रखी हैं। तो हम इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले उसने बोला शो टाइप। शो टाइप में आपके पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। फर्स्ट इज योर प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर, ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल, ब्राउज्ड एट अ कियोस्क। तो देखो इसका मतलब क्या है, अगर आप इस वाले ऑप्शन को चूज करते हो प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर, अगर आपकी प्रेजेंटेशन आपने एक ऑडियंस के आगे शो करनी है फुल स्क्रीन में, मतलब आपके पास एक पैनल बैठा हुआ है बहुत बड़ा और उनके आगे आपने अपना स्लाइड शो करना है फुल स्क्रीन में, तो आप ये पहले वाला ऑप्शन यूज करो। सेकंड ऑप्शन क्या है, ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल विंडो। ये ऑप्शन आप कब यूज करते हो, जब आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो किसी इंटरनेट पे रन करेगी या किसी सीडी पे रन करेगी या किसी हार्ड ड्राइव में रन करेगी। मतलब अगर आपकी जो ऑडियंस है वो इसको किसी सीडी की फॉर्म में देख रही है, जैसे आपने कोई प्रेजेंटेशन बना रखी है उसको सीडी में डाल दिया और वो सीडी आपने मेरे को दे दी कि अब आप मेरी पीपीटी देख लो, ऐसा केस है। या आपने किसी हार्ड ड्राइव क्या होती है आपकी हार्ड डिस्क में डाल दिया, वो हार्ड डिस्क आपने मेरे को पकड़ा दी, या आपने क्या किया अपनी प्रेजेंटेशन को अपलोड कर दिया इंटरनेट के ऊपर कि आप कोई भी इस प्रेजेंटेशन को देख सकता है। तो ऐसे केस में आप कौन से वाला ऑप्शन यूज करते हो, ब्राउज्ड बाय एन इंटरनेट। जो थर्ड है ब्राउज्ड बाय एट अ कियोस्क। कियोस्क क्या होता है, सॉरी कियोस्क क्या होता है, आपका एक कंप्यूटर ही होता है, कंप्यूटर टर्मिनल मतलब मॉनिटर होता है कियोस्क एक टाइप से। अगर आपकी प्रेजेंटेशन उस मॉनिटर के ऊपर चल रही है, ठीक है, पूरी की पूरी, और वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही है, तो वो आप क्या होता है, कियोस्क। तो अगर आप अपना जो प्रेजेंटेशन है वो किसी कियोस्क पे चलाना चाहते हो तो आप ये वाला ऑप्शन जो है वो चूज करोगे। उसके नीचे आपके पास कुछ और ऑप्शन आते हैं शो ऑप्शंस के अंदर। पहला है आपका लूप कॉन्टिन्यूसली अंटिल एस्केप। इसका मतलब क्या है, जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी, कब तक, जब तक आप एस्केप बटन नहीं चलाओगे। अगर आप ऐसा केस चाहते हो कि आप अपनी प्रेजेंटेशन चला दो
और वो चलती रहे जब तक आप उसको चाहे वो 4 बार ही क्यों ना रिपीट हो जाए, मतलब उस एक बार फिनिश हो गई तो फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाए, फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाए। अगर ऐसा केस है तो आप इस पर टिक कर दोगे। नेक्स्ट है शो विदाउट नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है? सब टाइटल्स। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई सब टाइटल्स या कोई पीछे से आवाज़ ना आए आपकी प्रेजेंटेशन में, तो आप इस पर टिक कर सकते हो। शो विदाउट एनिमेशन, अगर आप कोई भी एनिमेशन नहीं दिखाना चाहते अपनी प्रेजेंटेशन की, तो आप इस पर टिक कर सकते हो। फिर आपको पता है जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो कई बार हमें एक्सप्लेनेशन करनी पड़ जाती है, तो एक्सप्लेनेशन हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? पेन की हेल्प से या लेजर पॉइंटर की हेल्प से। तो आप उनके भी क्या कर सकते हो? कलर्स चेंज कर सकते हो। यहाँ से पेन कलर को सिलेक्ट कर सकते हो, ग्रीन, ब्लू, येलो, और यहाँ से आप लेजर पॉइंटर कलर को यूज कर सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन आता है शो स्लाइड्स। कई बार क्या होता है, जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हो, आप सारी की सारी स्लाइड्स ही शो करना चाहते हो। आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई, उसमें 10 स्लाइड्स थी, आप चाहते हो आपकी 10 की 10 स्लाइड्स दिखे, तो आप ऑल पे क्लिक कर दो। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ 1 से 5 तक ही दिखे, 10 स्लाइड्स ही लेकिन आपने सिर्फ 1 से 5 तक ही दिखानी है, तो फ्रॉम में जाके 1 to 5 कर दो। कस्टम शो के अंदर क्या होता है कि अगर आपको कुछ अलग से ही अपनी को चूज करनी है, तो वो आप कस्टम शो के अंदर कि 1 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, बस ये 3 ही स्लाइड्स दिखानी है, तो आप कस्टम शो में चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका एडवांस स्लाइड। एडवांस स्लाइड में पहला आपको ऑप्शन होता है आपका मैनुअल, सेकंड होता है यूजिंग टाइमिंग। देखो कई बार हम क्या चाहते हैं कि जब स्लाइड शो हो तो जब मैं माउस पे क्लिक करूं तभी मेरे नेक्स्ट स्लाइड आए, फिर मैं माउस पे क्लिक करूं तो मेरी नेक्स्ट स्लाइड आए। अगर मैं इस टाइप से चाहती हूँ तो आई कैन क्लिक ऑन मैनुअली। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक टाइमिंग लगा देती हूँ 2 मिनट्स का, कि 2 मिनट्स जैसी हो तो मेरी नेक्स्ट स्लाइड आ जाए, फिर मैंने 3 मिनट्स का टाइम लगा दिया, मतलब इस टाइप से अगर मैं टाइम सेट करना चाहती हूँ कि कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ही मेरे नेक्स्ट स्लाइड आए, ऑटोमेटिकली आ जाए। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग इज कि मुझे कुछ क्लिक नहीं करना, 3 मिनट्स 4 मिनट्स जो भी मेरी विश है उतना मैंने सिलेक्ट कर लिया टाइम, और उसके बाद उतने टाइम पीरियड के बाद मेरी नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली आ जाए, तो आपको यूजिंग टाइमिंग सेलेक्ट करना है। फिर है मल्टीपल मॉनिटर्स। मान लो अगर आपकी प्रेजेंटेशन में बहुत सारे मॉनिटर्स पे चलना है, तो यहाँ से आप अपने मॉनिटर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। और लास्ट है शो प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू आपको पता ही है कि अगर आप चाह रहे थे कि आपके कंप्यूटर पे भी और जो आपने जिस प्रोजेक्टर से उस प्रेजेंटेशन को, उस जिस प्रोजेक्टर और जिस कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन है उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रखा है, तो आप कौन सा व्यू में हो? प्रेजेंटर व्यू में। और इसका प्रॉफिट क्या था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था कि जो स्पीकर नोट्स होते हैं वो प्रेजेंटर व्यू में सिर्फ जो प्रेजेंटर है वो देख सकता है, जो आपकी प्रोजेक्टर पे जो आपकी प्रेजेंटेशन चल रही होती है उसके अंदर आपको स्पीकर नोट्स विजिबल नहीं होते। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद आप क्या कर सकते हो? अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन टू डिलीवर ऑन अ डिफरेंट कंप्यूटर। देखो कई बार क्या होता है कि आप बनाते किसी और कंप्यूटर पे हो प्रेजेंटेशन, आपने अपने लैपटॉप पे बनाई, बट ड्यू टू सम रीजन या आपने अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे बनाई। अब आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को तो वहाँ ले जा नहीं सकते, आप क्या करोगे? एक पेन ड्राइव को या किसी और चीज़ में मटीरियल लेके कहीं और दे दोगे। तो अगर हम क्या कर रहे हैं अब कि आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई अपने कंप्यूटर पे, और अगर आप उस प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना चाहते हो किसी और कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है, मतलब फिर आप अपने स्कूल गए, आपने स्कूल वाले कंप्यूटर में वो प्रेजेंटेशन डाली और आप उसको रन कराना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो? देखो आपने जब अपने कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन बनाई थी तो आपने उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स डाले होंगे, कुछ एलिमेंट्स डाले होंगे, कोई वीडियो डाली होगी, कोई ऑडियो डाली होगी, कुछ एलिमेंट्स आपने डाले होंगे, ठीक है। अगर आप डिफरेंट कंप्यूटर से रन करते हो अब उसी प्रेजेंटेशन को, तो आपको एक चीज़ इंश्योर होनी चाहिए कि जो भी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स आपने अपने कंप्यूटर के थ्रू डाले थे वो अब इस कंप्यूटर के थ्रू भी आए जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को रन करो। कई बार क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट आपके अपने कंप्यूटर पे होता है इसलिए वो लिंक हो जाता है, इसलिए वो रन भी हो जाता है, लेकिन जब उसी प्रेजेंटेशन को आप दूसरे कंप्यूटर में डाल देते हो तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ होता ही नहीं, तो वो रन क्या होगा? सो व्हेन यू शो योर प्रेजेंटेशन, वो ऑब्जेक्ट आपकी प्रेजेंटेशन में आता ही नहीं जब आप उसको रन करते हो, क्योंकि वो उस दूसरे कंप्यूटर पे तो था ही नहीं, वो तो पहले वाले कंप्यूटर पे था। तो अभी हम वही चीज़ पढ़ेंगे कि कैसे आप जो भी चीज़ पहले कंप्यूटर से लिंक करके अपनी प्रेजेंटेशन में डाल रहे थे वो आपकी दूसरे कंप्यूटर में भी कैसे आए जब आप उसको रन करो। तो पावर पॉइंट 2010 के अंदर आपके पास एक फीचर होता है पैकेज फॉर CD फीचर टू हेल्प यू गैदर ऑल द प्रेजेंटेशन कंपोनेंट्स एंड सेव देम टू अ CD और another
or other type of removable media so that they can be transported to the other computer। हमारे पास बेसिकली कौन सा ऑप्शन होता है, पैकेज फॉर CD फीचर। इसमें क्या होगा कि आप क्या कर सकते हो, जितना भी प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्ट्स थे या कंपोनेंट्स थे उनको आप CD या किसी और अदर, जैसे मैंने पेन ड्राइव बोला था, उस दूसरी रिमूवेबल डिस्क में सेव कर सकते हो, ताकि जब आप उस प्रेजेंटेशन को दूसरे कंप्यूटर में डालो तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स भी दूसरे कंप्यूटर के अंदर आ जाए। लिंक्ड एंड एम्बेडेड आइटम्स सच एज फॉन्ट, साउंड, वीडियोज एंड अदर फाइल्स यूज्ड बाय द प्रेजेंटेशन आर आल्सो इंक्लूडेड इन द प्रेजेंटेशन पैकेज। उसके बाद आपके पास कौन सा ऑप्शन होता है, पासवर्ड का। आप क्या चाहोगे कि आपकी प्रेजेंटेशन को सिर्फ आप ही ओपन कर पाओ या मॉडिफाई कर पाओ, तो इस चीज़ का भी एक ऑप्शन होता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन होता है डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर का। कई बार आप क्या चाहते हो कि कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन या कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप अपनी उस जो पैकेज की फाइल बनाई थी उसमें से रिमूव करना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि अगर आप उस CD के अंदर बहुत सारी प्रेजेंटेशंस को ऐड करना चाहते हो, एक ही नहीं बहुत सारी प्रेजेंटेशंस को, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। और ये भी कर सकते हो कि किस ऑर्डर में वो प्रेजेंटेशंस चलेंगी, पहले कौन से वाली प्रेजेंटेशन चलेगी फिर कौन से वाली प्रेजेंटेशन चलेगी, ऐसे भी आप ऑर्डर को सेट कर सकते हो यूजिंग द पैकेज फॉर CD फीचर। अब मेरे को क्या करना है, मुझे समझ में तो आ गया कि अगर मुझे डिफरेंट कंप्यूटर पे अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है तो मेरे को इस फीचर को यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से मैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं अपनी CD के अंदर डाल पाऊँ, और जब मैं उसको दूसरे कंप्यूटर के अंदर रन करूँ तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स विजिबल हों इन माई प्रेजेंटेशन। अब इस फीचर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन को ओपन करना है। ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको डायरेक्ट फॉलो करने हैं। उसके बाद आप देखो फाइल टैब पे जाना। फाइल टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड सेंड। सेव एंड सेंड पे क्लिक करो। उसके बाद आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें से आपने क्लिक करना है पैकेज प्रेजेंटेशन फॉर CD। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा पैकेज फॉर CD। पैकेज फॉर CD पे क्लिक करते आपके पास अब ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो भी फाइल्स आपको कॉपी करनी है वो सारी आप ऐड के थ्रू कॉपी कर सकते हो। ऐड पे क्लिक करते जाओ, फाइल लेते जाओ, ऐड पे क्लिक करते जाओ, फाइल पे लेते जाओ। अब मान लो आपको सेटिंग्स करनी है तो आप किस पे जा सकते हो, ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे क्लिक करके जैसे वो बता ही रहा है कि कोई भी लिंक्ड फाइल है तो वो इंक्लूड हो जाए, एम्बेडेड फाइल है वो भी इंक्लूड हो जाए, कोई फॉन्ट है वो भी आ जाए, क्योंकि कई बार होता है ना कि एक फॉन्ट आपके कंप्यूटर में होता है पर दूसरे वाले में हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मान लो अगर ओपन करने के लिए आपने कोई पासवर्ड सेट करना है कि प्रेजेंटेशन तभी ओपन हो जो पासवर्ड डालो, तो आप पासवर्ड डाल सकते हो। मॉडिफाई करने के लिए अगर आप डिफरेंट पासवर्ड रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो। अगर आपको इनअप्रोप्रिएट या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन इंस्पेक्ट करना चाहते हो तो आप इस पर टिक कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस करने के बाद आप ओके पे क्लिक करोगे। आफ्टर क्लिकिंग ऑन ओके आप या तो कॉपी टू फोल्डर या कॉपी टू CD दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे आप उस पर क्लिक कर दो। आफ्टर दिस में कंफर्मेशन बॉक्स आएगा कि क्या आप ये लिंकिंग करना चाहते हो, ये पैकेज बनाना चाहते हो, तो आपने येस पे क्लिक करना है। येस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर विंडो आती है। डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर डायलॉग बॉक्स क्या करता है, ये आपको कहता है कि आप चेक कर लो, क्या चेक कर लो कि आप अपना जो पैकेज बना रहे हो, जहाँ पे आप सारा चीज़ें इकट्ठी कर रहे हो, क्या आप ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें डालना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप उस पैकेज में नहीं डालना चाहते तो आप ऐसे अनचेक कर दो। देखो इस पर टिक नहीं है ना, तो आप अनचेक कर दो, तो क्या होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन हट जाएगी। एक बार आपने कर दिया तो आप इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, उसके बाद आपने जब सारी चेकिंग कर ली तो फिर आपने क्लोज पे क्लिक करना है, ठीक है। एक बार आपकी जब सारी चेकिंग हो गई तो क्लोज पे क्लिक कर देना। वंस यू हैव क्लिक्ड ऑन क्लोज तो आपका ऐसे आ जाएगा, जैसे प्रेजेंटेशन CD के अंदर आपका ये पैकेज बना होगा, जैसे प्रेजेंटेशन पैकेज बना हुआ है। अब इस पैकेज के अंदर क्या है कि जो भी आपकी प्रेजेंटेशन थी आपके कंप्यूटर पे, अब वो क्या है, वो सारा जितना भी उससे रिलेटेड मटेरियल था, जो भी आपने इमेज, ऑडियो, वीडियो, जो भी आपने बैकग्राउंड लगाई थी, जो भी आपने साउंड लगाई थी, जो भी आपने फॉन्ट लगाया था, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज जो भी लगाया था, वो सब अब इस पैकेज के अंदर है। अब जब आप इस पैकेज को अपनी CD में बर्न कर लोगे, जब CD में डाल लोगे और दूसरे कंप्यूटर पे चलाओगे तो वो सारी की सारी प्रेजेंटेशन वैसी की वैसी आएगी।
अब लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, देखो लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था, हाउ यू कुड, जो लास्ट सेशन था उसके अंदर हमारा ये टॉपिक था कि कुछ गाइडलाइंस थी ऑफ यूजिंग अ स्लाइड शो ऑप्शन, कि कैसे हम अच्छी डिलीवरी के लिए स्लाइड शो ऑप्शंस को यूज़ करके एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को डेवलप कर सकते थे। अभी वाला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर आप एक अच्छी डिलीवरी देना चाहते हो एक प्रेजेंटेशन की, इसी आपने प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से बनाया, बट स्टिल डिलीवर करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज मेकिंग अ गुड लेआउट और डिज़ाइन ऑफ अ प्रेजेंटेशन। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो बाय द वे यू आर डिलीवरिंग और प्रेजेंटिंग योर टॉपिक, तो कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में होनी चाहिए, यू हैव टू कीप सम पॉइंट्स इन योर माइंड। फर्स्ट इज योर रिहर्स। रिहर्स का मतलब क्या होता है कि द स्लाइड शो, मतलब आप जो प्रेजेंटेशन बना रहे हो आप उसकी रिहर्स करो। और देखो कई बार हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक टाइमिंग पुट कर देते हैं, तो आपको इतनी रिहर्सिंग होनी चाहिए कि जो आपने स्लाइड का टाइम डाला है उसके अंदर आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो ओवर हो जाए। ये नहीं है कि आप बोलते रह गए वहाँ पे और आपकी स्लाइड नेक्स्ट हो गई, ठीक है, और आपकी स्लाइड का शो खत्म हो गया लेकिन आप स्टिल बोल रहे हो। तो ऐसे नहीं होता कि जिस टॉपिक के बारे में आप बोल रहे हो उस टाइम पे वही स्लाइड होनी चाहिए। तो आपकी टाइम की सेटलमेंट ऐसे होनी चाहिए और आपकी रिहर्स भी ऐसे नहीं चाहिए, क्योंकि देखो टाइम का मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 3 मिनट में बोल लूँगी 4 मिनट में बोल लूँगी, जब तक मैं रिहर्स नहीं करूँगी। तो मेरे को रिहर्स करना पड़ेगा अगर मैंने ऑटोमेटिक टाइमिंग सेट किया हुआ है। नेक्स्ट इज प्रिंट हैंडआउट्स। हैंडआउट्स का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनाई है उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। हैंडआउट क्या होता है, जो भी प्रेजेंटेशन आपने बनाई है उसका प्रिंट आउट निकाल लेना हर एक स्लाइड का। तो आप ये चीज़ नोटिस कर लेना कि अगर आप हैंडआउट दे रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ऑडियंस को, तो आपके पास इतने हैंडआउट्स हो कि सबको मिल जाए। ये नहीं है कि पब्लिक आपके 50 है और आप लाए 5 ही थे कि 5 लोगों को हैंडआउट दे दिए, तो 45 को नेगेटिव फीलिंग आएगी। नेक्स्ट है प्रिंट आउट नोट्स फॉर योरसेल्फ। कई बार क्या होता है कि मान लो ड्यू टू सम रीजन इलेक्ट्रिक पावर फेलियर हो गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, या फिर मान लो कंप्यूटर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से अब आप स्लाइड शो प्रोजेक्टर पे नहीं कर पा रहे हो। तो आप क्या कर सकते हो कि आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए उन स्लाइड्स की, नोट्स होने चाहिए, ताकि आप अपनी प्रेजेंटेशन को आगे कंटिन्यू कर सको। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर अ डिलीवरी ऑफ अ गुड प्रेजेंटेशन। आप ये देखो कि आप जो की पॉइंट्स बोलोगे उनके आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन आती हो। इफ पॉसिबल ट्राई रनिंग द प्रेजेंटेशन इन एडवांस इन द एनवायरमेंट। देखो जहाँ पे आपने अपनी प्रेजेंटेशन को फाइनली डिलीवर करना है, अगर पॉसिबल है तो आप उस जगह पे जाके एक बार रिहर्स कर लो, ताकि आप वहाँ से फैमिलियर हो जाओ और कंफर्टेबल भी हो जाओ उस प्लेस पे। As far as possible, keep a remote control device ready with you to advance your slides. मतलब आपके पास एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस होना चाहिए ताकि जब आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जाना हो तो आप उस डिवाइस पे क्लिक करो और आपकी नेक्स्ट स्लाइड आ जाए। Understanding the audience to whom you are delivering the presentation and keeping their interest in view, keep all the key points in your mind to manage them and capture their attention. नेक्स्ट वो ये बोलता है कि जो आपकी ऑडियंस है ना उसको आप अंडरस्टैंड करो। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो ऐसी बनाओ कि जो आपकी ऑडियंस है उसको समझ में आए और उनका इंटरेस्ट थ्रू आउट द टाइम रहे। नहीं तो आपको भी बोरिंग लगेगा उस प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना, और अगर उनको समझ नहीं आएगा देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन। तो आपको अपनी ऑडियंस जो है उनको ध्यान में रखना है, उसको ध्यान में रख के ही आपको अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है। Finally, make sure you are well prepared to interact with the audience while delivering the presentation in a courteous and gracious manner. Last में वो क्या बोलता है कि आपने interact भी करना है अपने audience के साथ, उनके साथ आपने कुछ उनके कुछ reviews लेने हैं, उनके साथ कुछ query handle करनी है अगर उनकी कुछ है, और बहुत ही courteous and gracious manner में, मतलब gracefully करनी है, बदतमीजी नहीं करनी है। अगर कोई आपसे एक क्रॉस क्वेरी करता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, तो आपने बहुत अच्छे से उसका आंसर देना है इफ़ यू आर एबल टू। अगर आपको नहीं पता तो यू कैन से दैट, मतलब अपने वे से हैंडल कर सकते हो, बट आपने उनके साथ कोई मतलब गंदा बिहेवियर नहीं शो करना, आपको बहुत ही ग्रेसफुल उनके साथ इंटरैक्ट करना है। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।